तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है बहुत स्पेशल क्लास है, ठीक है, और क्लास 9 का है, ठीक है, क्लास 9 क्लास का है, जिसमें से साइंस का है, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस है, विज्ञान। उसमें से 3 पार्ट होता है, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। फिजिक्स को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को हम रसायन विज्ञान कहते हैं और बायोलॉजी को जीव विज्ञान, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में वो बटा हुआ, जिसमें से हम फिजिक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो उसमें से एक चैप्टर आता है गति, जिसको हम इंग्लिश में मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आज गति के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, 29 तारीख को है, 29 और 30 जनवरी को 2025, ठीक है। तो आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गति को कहेंगे किसको हम, जैसे कोई भी वस्तु है, समय के साथ अगर उसका स्थान परिवर्तन होता है तब हम कहेंगे उसको क्या कि यह वस्तु गति में है। समय के साथ स्थान परिवर्तन होगा, ठीक है। और यदि स्थान परिवर्तन उसका नहीं होता तो हम क्या कहेंगे उसको, किया विरामावस्था में, ठीक है। तो गति का 3 समीकरण भी होता है, जिसमें से है v बराबर u प्लस एटी, पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण जो है गति का s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया एक्सेलरेशन त्वरण और t है टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा समीकरण जो है गति का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, ये भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी पूछता है कभी कभी। तो ये जो है कभी कभी क्या करेगा, u को उधर कर देगा, v माइनस यू बराबर ये t। तो ये जो है सारा इंटरचेंज करके इधर उधर करके पूछता है। ये सब भी याद रखना जरूरी है, ये तीनों जो समीकरण है गति का, तीनों याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो गति के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। अब है गति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको हम चेंज करेंगे थोड़ा, ठीक है, हल करेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन है इसी में, बाकी जितना भी है, जैसे मान लिया जाए एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का जिसको हम त्वरण कहते हैं, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। उसको सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, एक राशि है वो जो उसको याद रखना जरूरी है। वेग है, वेग का क्या होता है, ठीक है। चाल का क्या होता है, चाल, दूरी, समय, जो भी है सारा ये सब याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे जो गति से है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछेगा भी, ठीक है। तो आइए, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में होगा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ये ध्यान देना है सबसे पहले कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसके बाद 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे में 60 मिनट भी होता है, लेकिन हमको जरूरत इतना ही है इसलिए यही इतना ही काम करेंगे, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट भी होता है, लेकिन हमको उसको जरूरत नहीं है। तो आइए इसको चेंज करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, प्रति सेकंड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 18 किलोमीटर है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, मीटर में चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद आवर है, ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में करेंगे, उसके बाद इसी को पहले लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा ही हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर है, समझ में थोड़ा आसान होगा समझने में, इसीलिए हम इसको हट के थोड़ा काम कर रहे हैं। 18 किलोमीटर, तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक, ये मीटर में चेंज हो गया क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक। उसके बाद 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, ऐसे सूचित करते हैं इसको, या तो यहां फिर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद होगा, कटेगा यहां 2 जीरो, ये तो एस है, ठीक है, सेकंड, 2 जीरो कटेगा, बच क्या गया 18 गुने 10 बटा 36। अब यहां हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, ठीक, मीटर प्रति सेकंड। अब ये भी कटेगा, 18 गुना 36 और 2 बचे 10,
5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है कि 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये सब सारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही है सारा, तो उसी का हम हल करके बता रहे हैं। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर का मान मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये समझ में आ गया, तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। और क्लास 9 का है, बहुतों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुतों को समझ में नहीं आता है, तो अगर ये समझ में आ गया तो इसे 1 नंबर एकदम 100% मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है, 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो बाय बाय।